देख, मेरा वाईफ़ाई है ख़राब और मेरे को पता नहीं कि तुम लोगों के पास ये वीडियो कब तक पहुँचेगा। अगर ये वीडियो लेट पहुँचेगा तुम लोगों के पास तो मेरे को माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं वाईफ़ाई कब तक ठीक होगा। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ मियामोटो के बारे में। ये कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको 1-2 चैप्टर में ख़त्म ही कर दूँ। ये बंदा के पास बहुत ही ज़्यादा पावर है और इसको ख़त्म करने के लिए कम से कम 10 चैप्टर लगेगा, यानी कि 2 से 3 एपिसोड लगेगा। तो इस पूरा आगे का 1, 2, 3 चैप्टर में यानी कि एपिसोड में तुम लोग को मियामोटो के बारे में और उसका फाइटिंग के बारे में ही देखने को मिलेगा। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे सौरभ तिवारी को, जावेद उस्मानी को, क्वीन 6323 को और हमारे दीपक कुमार भाई को मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है मेंबरशिप लोगों के ग्रुप में। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, आगे अपन वापस लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 68 को लेकर, जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि मियामोटो अकेले आ जाता है 10,000 से ज़्यादा सोल्जर्स को फेस टू फेस बैटल में लड़ने के लिए और उन लोगों का बैटल स्टार्ट हो गया था और मियामोटो सारा का जो पहला तीर का अटैक होता है सबको काट देता है और हंस रहा होता है। फिर हम लोग को एपिसोड 68 के स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है एडमायरल का, जो कि सोचते हैं और हैरान हो जाता है। बताते हैं क्या, क्योंकि हम लोग का पहला अटैक था, लेकिन ये पहला अटैक में एक शॉट में हम लोग को जितना भी सोल्जर्स का पास्ट का मेमोरीज था कि पास्ट में कैसे 2000 सोल्जर से अकेले लड़ा और अकेले बच के भाग पाया और इतना सारा हम लोग बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी फॉर्स किया है, जिसकी वजह से जितना भी सोल्जर सब डर चुके हैं, उन लोगों को सारा चीज़ याद आ चुका है। ये बंदा एक ही टाइम पे इतना ज़्यादा पावरफुल है कि सारा सोल्जर्स को डरा के रख दिया गया। ये बोल के आगे बताता है कि जितना फोर्स है सब लोग आगे बढ़ो 10 स्टेप और इसका भागने का रास्ता को बंद कर दो। ये बोल के सोल्जर सब 10 स्टेप आगे बढ़ते और पीछे से हमारा नॉर्मन आता है जो कि मियामोटो पे अटैक करने के लिए चला जाता है और हमारा पुंगवी भी उसे अटैक कर देता है। मियामोटो देखता है पुंगवी का एडो को और उसका अपना ब्लू स्वॉर्ड से उसका एडो को डिफ्लेक्ट करता है और वहां पे हमारा नॉर्मन जो है वो फिर टेक्निक अजुरा स्काई ब्लड का उस पर लगा देता है और वहां पे हमारा मियामोटो को थोड़ा सा हालत खराब होता है और हमारा योसन सोच रहा होता है क्या इस बार योसंकी का न्योमगन का जो पावरफुल अटैक है वो 9 मीटर से बढ़ गया है। लास्ट ईयर जब मैंने देखा था ये बस 3 मीटर था, अब इसका इंप्रूव कितना ज़्यादा किया है तो बहुत इनक्रेडिबल है। ये सुन बोल रहा होता है क्या कि पास में नोमगन ने इसको बताया था कि ये बस अजुरा स्काई का प्लेस ऑफ अर्थ ही इस्तेमाल कर सकता है मियामोटो पे, क्योंकि इसके अलावा जो भी इसका क्यूआई टेक्निक है वो मियामोटो पे काम नहीं करेगा, क्योंकि मियामोटो का जो स्वॉर्ड है वो जो सारा क्यूआई के टेक्निक को अब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि इसका जो प्लेज ऑफ अर्थ टेक्निक है वाइडली स्प्रेड करता है क्यूआई को, इसलिए मियामोटो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और उससे मियामोटो को ये डैमेज कर पाएगा। और उसके अलावा हमारा बताता है कि उसके पास वो टेक्निक ज़्यादा हार्म करेगा उसको जो कि परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक है, यानी कि ग्यू का अटैक और तुम्हारा अटैक। बताता है क्या ग्यू का अटैक और मेरा अटैक तुमको कैसे पता चला, क्या तुमने नोटिस कर लिया कि जो मेरा 10 डीमंस टेक्निक है उसमें मेरे को ज़्यादातर क्यूआई नहीं लगता है, जिसमें नॉर्मन बताता है कि जो भी तुमसे शॉर्ट क्लास करेगा उसको सबको पता चल जाए तुम्हारा टेक्निक का जो आता है बहुत सारा, कभी ड्रैगन आता है, कभी सांप आता है, कभी उल्फ आता है, कभी टाइगर आता है, ये सब बस तुम्हारा फाइटिंग स्पिरिट का जो शेप होता है वो आ जाता है बहुत सारा वेपन्स टकराने के बाद। इसमें तुमका कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा है, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो टेक्निक है बहुत से स्ट्रॉन्ग बन जाता है जब तुम अपना फायर स्पिरिट उसमें डालते हो। और तुम्हारा अगर टेक्निक का बात करें यानी कि मार्शल आर्टिस्ट का बात करें तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक हम लोग को माना ही जाएगा। तो योसंग भी सोचता है क्या ये तो बहुत हार्ड है, मेरा जो इनर क्यू है इसको यूज़ करना मेरे को ही पता है, इसलिए मैं हमेशा 10 डीमन टेक्निक यूज़ करता हूँ। शायद इसी की वजह से कि पास्ट में हमारा मियामोटो से सिर्फ योसंग लास्ट में बच पाया था और इसके अलावा सारा बंदा मर गया था। योसंग को अभी तक भी नहीं सोच पा रहा होता है कि लास्ट में ये क्यों बच गया था, इससे पहले नॉमगोन और हमारा रियोंगचो सब मर गया था। शायद इन लोगों का क्यूआई जो है वो ऑलरेडी एनालाइज करके हमारा मियामोटो इन लोगों को खत्म कर दिया होगा और योंगचो जो है जिसके पास इनर क्यूआई का अनलिमिटेड भरमार है वो भी इससे क्यूआई में ही हारा होगा, क्योंकि मियामोटो इन सब का क्यूआई का यूज़ करके इन सबको ही हरा सकता था। तो शायद मैं इस टाइम बच सकता हूँ, लेकिन इस टाइम जो ये डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इस टाइम नॉमगोन को मैं मरने नहीं दूंगा। नॉमगोन नहीं मरने के लिए हमारा ग्यू को आगे भेजता और ग्यू अपना सील लेके मियामोटो पर अटैक करता और पीछे से हमारा सोसो डार्लिंग भी आते हैं, वो भी मियामोटो पर अटैक करता है। मियामोटो दोनों अटैक को डिफ्लेक्ट करता है और हमारा मिस्चो आती है वो भी उस पर अटैक करती है। मियामोटो उस अटैक को रोकता है और उसको हाथ काटने जा रहा होता है, लेकिन हमारा मुइंग देख लेता है और बताता है कि बच के और डायरेक्ट मियामोटो अटैक कर लेता है और हमारा मिस्चो को बचा लेता है एकदम गला लेके। मिस्चो भी एकदम शर्मा जाती है। मियामोटो समझता है क्या ये बंदा भी अपना फोर्स ज्वाइन कर लिया है, अगर ये नहीं रहता तो इसको भी मैं खत्म ही कर दूंगा। इसके पास तो बहुत ज़्यादा ओपनिंग था, लेकिन इसके आने के बाद ओपनिंग इसका कम हो गया है।
यही सोच के मियामोटो बताता है क्या, लगता है मैं इस बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया प्रिपरेशन करने के लिए, तब तो ये इतना ज़्यादा हाथ दे रहे हैं मेरे को। ये बोल के मियामोटो उन सब बच्चे को काटना स्टार्ट कर देता है, मुड़ी मेलाइंस के बंदे को। और लेकिन हैरान हो जाता है, उसके पीछे अचानक से एक भाला आता है, जिसे मियामोटो हैरान होकर देखता है, बताता है कि सोल्जर्स अचानक से मेरे पीछे कैसे आ गया। वही बोल के योसंग उसके पीछे आता है। मियामोटो भी हैरान होकर उसका अटैक को पीछे से बचने लग जाता है। मियामोटो बताता है कि यंग असुरा, तुमको वापस से देख के बहुत ही अच्छा लग गया। तो वहाँ से मियामोटो योसंग बताता है क्या, लेकिन मेरे को शायद ये फीलिंग्स नहीं लगता है, क्योंकि पता है क्यों, ये बोल के उस पर अटैक करता है। लेकिन हमारा जो मियामोटो है योसंग पे अपना अटैक कर देता है, जिसकी वजह से योसंग का रीढ़ का हड्डी यानी कि कब्ज का हड्डी टूट जाता है और योसंग बहुत ज़्यादा कस के चोट लगता है। हमारा सोसो ग्यू और नोमुन सब हैरान हो जाता है। तो हमारा मियामोटो बताता है क्या, एक्सेप्ट किया ही जा सकता था हमारा स्नेक डिमन रोप से, जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग शॉट को भी सरपास कर दिया, ये भी इसको काट नहीं पा रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा अनस्टॉपेबल है। मैं इतना ज़्यादा पावरफुल स्वord भी अपना फुल एनर्जी इस डेमन रोप के खिलाफ नहीं दिखा पा रहा है। ये तो मस्त, ये बोल के हैरान हो जाता है। देखता है कि योसंग को, अब मैं समझ गया, तुमने जो मेरा मासामनी स्वॉर्ड है उसका सीक्रेट ढूंढ लिया। अब तुम्हारा जो प्लान है, जो कि इस स्वॉर्ड की ये खूबी है कि तुम्हारा जो सेंट्रल प्लान का जो आदमी मीनर क्यूआ यूज़ करके डालता है, वो स्वॉर्ड इस सारे पावर को खींच लेता है अपने अंदर में। लगता है तुम ये कर लिया अब, लेकिन इससे कोई मतलब ही नहीं। चलो अब हम लोग अपना जो भी बेसिक मार्शल आर्ट है उससे लड़ते। अब मेरे को और कोई चीज़ फील नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारा देख के पता चल गया कि तुम्हारे खिलाफ जो रूमर था कि तुमने योसंगी को मारा और ईस्टर्न जनरल सबको मारा है अकेले ही, वो मेरे को लगता है एकदम सही है। अब मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अब मैं मुसामुनी का जितना भी पावर है वो तुमसे ले नहीं पाता हूँ। और अब हम दोनों हर्ट के कॉन्फिडेंस से लड़ेंगे, आपस में ही हर्ट टू हर्ट लड़ेंगे। मैं बस देखना चाहता हूँ जितना तुम्हारे खिलाफ जो रूमर्स उठा हुआ है वो कितना सही है। चलो आओ लड़ते हैं। ये बोल के योसंग भी मन में सोचता है क्या, मैं चाहे क्यों भी यूज़ कर लूँ, अगर मैं अभी फायर और आइस टेक्निक यूज़ करूँ तो ये इसको और स्ट्रॉन्गर बनाएगा, जो कि मियामोटो है। अभी योसंग के पास बस 10 वेपन डिमन टेक्निक है जिससे मियामोटो को हराया जा सकता है, और योसंग उसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये बोल के योसंग अपना 10 वेपन डिमन टेक्निक इस्तेमाल कर लेता है, असुरा फॉर्म। ये बोल के मियामोटो बताता है, ओ अब मेरे को समझ में आया, ये तुम्हारा फायर स्पिरिटिंग है ना, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे तुम एक इल्यूजन तरह का बना लेते हो, जिससे लगता है कि तुम्हारे पास 6 आर्म्स है और 6 आर्म्स से डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स है। ये तो बहुत ही ज़्यादा, इससे तुम पूरा वर्ल्ड को अपसाइड डाउन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे सा बंदा इस सेंट्रल प्लान में क्या ही कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ये बोल के बताते हैं तो तुम ये ऐसे ही करते हो। ये बोल के वो भी अपना 6 हाथ बना लेते हो। योसंग हैरान हो जाता है कि मियामोटो भी सेम योसंग का टेक्निक कॉपी कर रहा होता है, 10 वेपन डेमन टेक्निक। ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सब लोग हैरान हो जाता है कि ये कैसे कर रहा है। हमारा मियामोटो बताता है कि अब मेरे को लग रहा है कि मेरे पास 6 ब्लेड यूजर बन गया, मैं 2 ब्लेड यूजर के खिलाफ। ये बोल के मियामोटो 6 ब्लेड स्टाइल असुरा बन जाता है, जो कि योसंग के सामने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिख रहा होता है। योसंग तो उसके सामने बच्चा ही दिख रहा होता है। फिर हम लोग को सीन दिखाया जाता है माउंट यांगडोंग का, जहाँ पे हमारा योसंग का ग्रुप रहता है। योसंग बताता है क्या, यहाँ माउंटेन तो पूरा ब्लड का स्मेल से भरा पड़ा है क्या, यहाँ पे फाइट हुआ था थोड़ा देर पहले में, जिसमें ताइगी बताता है क्या, डेफिनेटली हम लोग एनिमी के टेरिटरी के अंदर में आए हुए हैं, तो हम लोग जो रेजिडेंस ग्रुप होने के तौर पे हम लोग को वापस चले जाना चाहिए। जिसमें हमको बताता है क्या, वैसे भी रात नहीं हुआ, रात को हम लोग को डिसाइड करना है। अभी हम लोग एनिमी का मूवमेंट स्ट्रेच करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, और खासकर मियामोटो का लोकेशन देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग किसी भी हालत में उसका लोकेशन खोजना ही पड़ेगा। उधर से हमारा जो बुद्धा मास्टर होता है वो बताता है, ग्रुप लीडर यहाँ पे हमको बहुत सारे लाशेज मिल गया है। हमारा योंगचो भी बताता है क्या, लाशेज। फिर जाके देखते हैं वहाँ बहुत सारे लाशेज रहता है। बताता है क्या, ये तो जिंगजांग सेक्ट के जितने भी एफिलेटेड थे मुड़ी मैलान से, सबके लाशेज है। ये तो बहुत ज़्यादा बंदे सब है। ताइगी बताता है इसमें से कुछ बंदे अभी भी सांस ले रहे हैं। तो पूछता है ये हमारे योंगचो कि इन लोगों में से अभी भी जो ब्लड है वो अभी भी हिल रहा है, थोड़ा ड्राई नहीं हुआ, पर इसका मतलब यहाँ पे है इन लोगों पे मेजर अटैक आज ही हुआ है। ये बिल्कुल तलिस्मान से उन लोगों को मैसेज आता है कि मियामोटो हांगजो में आ चुका है, जितना भी ग्रुप है सब लोग वापस आ जाओ। योसंग को भी मैसेज आ जाता है, बताता है कि वो ऐसी बात है, और योंगचो खड़ा हो जाता है। तो हमारा बुद्धा किंग बताता है क्यों, क्या हो गया यहाँ पे। तो योंगचो बताता है क्या, मियामोटो जो है वो हांगजो में अपेयर हुआ पड़ा है, और वहाँ पर जितना भी सोल्जर्स है वहाँ पे आए पड़े हैं। तो बताता है क्या, माउंट यंगदा का जो सोल्जर्स है उन लोगों को हांगजो में गए कैसे, हम लोग तो उनको कभी जाते हुए देखते नहीं। तो हमारा बताता है बुद्धा मास्टर कि आप क्या करना चाहते हैं कि हम लोग कहाँ जाए, तो हम लोग भी वहीं जाए। तो हमारा बताता है योंगचो, ये स्ट्रेंज बात है कि हमारा जो कहा गया था कि मियामोटो के पास 10,000 से ज़्यादा सोल्जर थे, वो माउंट यांगडो से बाहर तो गए ही नहीं, मियामोटो उसको अकेले छोड़ के चला गया। लेकिन ऐसा क्यों ही करिए गया। तो बताता है क्या हमको बुद्धा मास्टर, आपको ऐसा क्यों ही लगता है। इसमें हमारा योसंग बताता है क्या, यहाँ पे देख नहीं रहा इतना बड़ा बैटल हुआ, लेकिन इतना सारा बैटल में एक भी तुमको जापानी सोल्जर का डेड बॉडी नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इस सारा जितना भी बैटल किया मियामोटो अकेले ही किया गया। जिसमें हमारा बुद्धा बताता है कि अब मेरे को देख के पता चल रहा है ऐसा ही बात। तो जिसमें हमारा योंगचो आगे बताता
देता है कि अब मेरे को ये नहीं पता चला कि मियामोटो अपना सारा सोल्जर्स को पीछे छोड़ के क्यों गया। वो ऐसा सोल्जर है जो कि फॉरेन टेरिटरी में आके अपना बसेरा बचा के रखे हुए, और वो ऐसा सोल्जर जो कि हारे हुए सोल्जर थे, अभी उन लोगों का मोरल भी बहुत डाउन होगा, उन सबको छोड़ करके मियामोटो अकेले होंगजोन में गए। इसका क्या ही रीजन हो सकता है, लेकिन हम लोग को ये रीजन खोजना ही पड़ेगा। और हम लोग को यहाँ खासकर जब मियामोटो यहाँ नहीं है तो हम लोग के लिए और आसान ही हो गया। तो हमारे पीछे से ताइगी बताता है, लेकिन अगर क्या होगा जब दांग यूसंग अकेले मियामोटो को मार देगा और उसको मारने का जितना भी क्रेडिट है सब खुद ही ले लेगा। तो बहुत, क्योंकि अभी मियामोटो इतना सारा अलायंस लीडर से लड़ा हुआ, एल्डर से लड़ा हुआ, तो वो बहुत थक गया होगा, जिसकी वजह से जो यांग यूसंग है वो आराम से उसको मार सकता है अगर वो लकी हुआ। तो इसमें यूसंग उसको देखता है और बहुत एकदम सामने आ जाता, बताता है क्या तुमको क्या लगा किसको कौन मार देगा, तुमको क्या पता नहीं है, बस मियामोटो को एक ही बंदा मार सकता है, वो हूँ मैं, मेरे अलावा उसको कोई नहीं मार। क्या तुमको समझ में आया ताइगी, ये बोल के बताता है क्या अगर उसको इतना इजीली मारना ही होता तो मियामोटो अकेले नहीं जाता होंगजोंग में, अगर उसको इतना आसान होता ही मानेंगे। ताइगी भी बताता है क्या मतलब है। तो आगे बताता है योंगचो कि चुपचाप मेरा पीछा करो और मेरे को फॉलो करो, समझ आया। ताइगी भी सोचता है क्या ये जो बात बोल रहा हो तो एकदम 100% लॉजिक लगा रहा है। वो बंदा अकेले मुड़ी मेलान से इतने सारे एल्डर्स को मार सकता है, तो उसको अकेले योंगचो कैसे योसंग कैसे ही मार सकता है। वापस हम लोग सीन दिखाया जाता है मियामोटो का, जहाँ पे वो बहुत ही पावरफुल असुरा बना हुआ रहता है योसंग के सामने। योसंग भी देखता है क्या और बताता है कि अभी अटैक करो, 8 स्क्वाड मल्टी ट्रांसफॉर्मेशन स्पाइडर लव फॉर्मेशन इस्तेमाल करो, ये बोल के दिखाया जाता है। पीछे से बहुत सारा बंदा अपना मल्टी डायमेंशन अटैक लेके मियामोटो अटैक करते हैं। मियामोटो बताता है क्या तुम्हारा जो फाइटिंग स्पीड है उसका कोई लिमिट है, लेकिन यहाँ इसलिए तुम बहुत सारा विल्डिंग वेपन कर पाते हो, लेकिन यहाँ पे 2 ही वेपन तुम यूज़ कर रहे हो, क्या ही मतलब है इसका, ये बोल के दिखाया जाता है। पीछे से बहुत सारा बंदा उस पर अटैक करता है, झाड़ी वाला कुछ वेपन से। मियामोटो दिखाता है कि क्या हो गया यहाँ पे तुम बैम्बू का वेपन सब यूज़ क्यों कर, ये सब मेरा प्रैक्टिस करने के लिए क्या ही कुछ भी काम नहीं है क्या, तुम मेरा जो माजामुनि स्वॉर्ड है उसको इससे रोकना चाहते हो क्या, तुम क्या मेरे को भड़कर समझ रहे हो। ये बिल्कुल सारा जो जितना बैम्बू होता है सबको काट देता है, बताता है क्या ये मेरा जो प्रैक्टिस करने के लिए उतना भी इवन नहीं है। लेकिन मियामोटो को एहसास होता है कि उसके साथ कुछ हो रहा है, ये भी हैरान हो जाता है, देखता है कि उसके अंदर पॉइजन जा रहा है। वो बताता है क्या पॉइजन, तो यूसंग बताता है क्या अब तुमको देख के लग रहा है कि तुमको हर्ट हुआ है बेटे। यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये जितना भी सोल्जर्स के पास अटैक होता है वेपन्स होता है, इस सोल्जर्स का वेपन के ऊपर पॉइजन लगा होता है, जो कि मियामोटो का फैमिलियर पॉइजन है, क्योंकि ये पॉइजन 10,000 ईयर ओल्ड मैन फेस स्पाइडर का होता है जिसको मियामोटो ने मारा होता है। इसका जितना भी पॉइजन होता है सारा इस भाला के ऊपर में लगाया रहता है। यूसंग बताता है अब तुमको पता चलेगा ना कैसे क्या होगा, लेकिन मियामोटो जाता है स्पीड में और सारे सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। यूसंग बताता है क्या ये फॉर्मेशन तोड़ने का कोशिश कर रहा है, मेरे को उसको रोकना ही पड़ेगा, ये बोल के यूसंग उसको रोकने जाता है, लेकिन मियामोटो उसको देखता है और उस पर अटैक कर देता है। यूसंग भी बचता है, पीछे से अपना सोसो डार्लिंग आती है और नॉमगोन आता है और दोनों उस पर अटैक कर देता है। मियामोटो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, लेकिन नॉमगोन उस पर अटैक करता है, तो पीछे सोसो डार्लिंग आती है उसको मारने के लिए और अपना पैर से फिनिक्स किक जैसे मारने वाली होती है, तो मियामोटो अपना स्वॉर्ड को ऊपर कर देता है और सोसो का पैर कटने वाला होता है। लेकिन उसी टाइम हमारा सब लोग हैरान हो जाता है कि सोसो भी हैरान हो जाती है और नॉमगोन भी हैरान हो जाता है कि हमारा पैर कटने वाला सोसो का। लेकिन उसी टाइम हमारा योसंग आ जाता है और सोसो को वहीं से ऊपर से ठेल देता है और उसका पैर बचा लेता है। सोसो भी हैरान हो जाती है, इसका फेस तो देखो कितना मस्त लग रहा है। मियामोटो भी देखता है, योसंग बताता है क्या तुम क्या पागल वाले हो गए क्या, अभी तुम्हारा जो पैर है वो कट जाता है। सोसो बताते हैं क्या तुम किसी और बंदे के लिए इतना ज़्यादा केयर क्यों कर रही है। योसंग बताते हैं तुम कोई और किसी और बंदे के नहीं है, तुम पता है ना तुम मेरी हो। तो सोसो चुपचाप हैरान हो जाती है, शर्मा जाती है। वापस सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योसंग बाकी सब बंदे का भाला वाला निकालता है और मियामोटो अटैक करने के लिए अपना जो रोटेशनल अटैक होता है वो कर देता है मियामोटो और उससे फाइट करना लग जाता है। तो मियामोटो बताता है क्या लगता है जो तुम अपना जो लव स्टोरी है वो पहले खत्म कर लो फिर यहाँ पे आना। तो योसंग बताता है क्या अभी देखो किसके पास लव स्टोरी क्या है, ये बोल के बताता है क्या गिव अप करो। गिव जैसे सुनता है पीछे से आ जाता है, मियामोटो को पकड़ लेता है। मियामोटो योसंग को एक लात मारता है कैसे, योसंग का जान हलक में आ जाता है। योसंग पीछे से थला जाता है और मियामोटो को गिव एकदम कस के पकड़ लेता है। मियामोटो बताता है क्या मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज़्यादा हैवियर हो, लेकिन उधर से अपना सोचो डार्लिंग उस पर तलवार के पास एक व्यक्ति अपना हथियार और जैसे हमारा नॉमगोन उस पर अटैक करने चल जाता है। नॉमगोन सोचता है कि इस सिचुएशन में मियामोटो के पास बस 2 ही चीज़ है, पहला या तो अपना बॉडी कटवा ले या दूसरा अपना स्वॉर्ड को ऊपर फेंक के मेरा जो अवॉइड अटैक है उससे अवॉइड कर ले, अपने आप को बचा ले। जैसे वो अपना तलवार को ऊपर फेंकेगा तभी मैं अपना इनहेंस क्यू इस्तेमाल करूंगा और उस पर अटैक करूंगा, जिसके वजह से उसका तलवार मैं इनहेंस क्यू को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और मैं उसको खत्म ही कर दूंगा। ये बोल के बताते अब मेरे पास चांस ही है, ये बोल के जैसे दिखाते जैसे मियामोटो का हाथ से उसका स्वॉर्ड छूटता है तो नॉमगोन क्या करता है अपना जो इनहेंस क्यू होता है जो कि बहुत पावरफुल अटैक होता है उससे अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। मियामोटो बताता है क्या तुमको लगता है कि अगर मेरे पास माजामुनि
स्वॉर्ड नहीं होगा तो क्या तुम मेरे अपोनेंट बनने के लायक हो? ये बोल के सोसो भी हैरान हो जाती है। तो हमारा ग्यू बताता है कि मेरे को डॉज करना पड़ेगा। ये बोल के ग्यू को आगे ला देता है नॉमगून और स्वॉर्ड के सामने। नॉमगून भी हैरान हो जाता है, ग्यू भी हैरान हो जाता है। अगले टाइम में सीन दिखाया जाता है, ग्यू का एक हाथ कट गया होता है और उसका सील नीचे गिरा रहता है और ग्यू का कटा हुआ हाथ दिखा होता है। क्या लिटरली ग्यू का हाथ कट गया? ये कैसे हो गया? अब इसका जो जवाब है मेरे को बहुत ज़्यादा अपसेट लगा, बहुत ज़्यादा मेरे को बुरा हुआ क्योंकि ग्यू का हाथ कट गया। इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो कल मैं देने को आऊँगा या फिर थोड़ा दिन में आपको मिल जाए, क्योंकि ग्यू का हाथ बहुत ज़्यादा मैटर करता था। यार हाथ कट गया, मेरे को अच्छा नहीं लगा। चलो तो यार नेक्स्ट वीडियो मेंबर्स के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, और आप लोग जो लोग मेंबर्स लोग नहीं बन पा रहे हैं तो यार एक बार यूट्यूब पे कोई वीडियो जाके देख लेना कि मेंबरशिप कैसे लेता है। ऐसे नॉर्मली होम पेज में जाकर के तुम ज्वाइन बटन क्लिक करोगे तो मेंबरशिप बनने का ऑप्शन आ जाता है। फिर भी यार एक बार नहीं होता तो एक बार ट्राई कर लेना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून। लेकिन यार ग्यू का हाथ कट गया यार, मेरे को अभी भी बुरा लग रहा है यार। नहीं यार, नहीं करना चाहिए था हाथ यार, बाकी यार कितना पावरफुल हाथ था उसके पास। तुम देखा कैसे, क्या ही करेगा वो भी। कौन हाथ? लेफ्ट हैंड कटा। अब लेफ्ट हैंड करता है किसी बंदे का तो तुमको पता नहीं कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक ही हाथ से सब चीज़ करना पड़ता है। तुम ही लोग बताओ क्या ही करेगा गियो। चलो फिर भी नहीं करना चाहिए था यार। बाय।